एसआईटी और सीबीआई दोनों इस केस को चाट गई। हालांकि अभी भी इस केस में बहुत कुछ बचा हुआ है, प्रोडक्शन में भी नहीं लाया है उसको। दूसरी पहलू है कि मनीष रंजन को आज तक चाहे एसआईटी हो सीबीआई हो रिमांड पर नहीं लिया। मिटाने का प्रयास किया गया है, सब फैब्रिकेटेड वहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं। रंजन जमानत की पैरवी, वो बोल रहे हैं कि हमारे सीनियर हैं, लेकिन वहां पर कोई सीबीआई के वकील उस समय नहीं थे। वो सीबीआई के वकील भी बोल रहे थे कि हम सीबीआई से हैं। बलात्कारी का निकलना मायने नहीं रखता है, एक बलात्कारी को सजा दिलाना मायने रखता है। और मनीष रंजन दरिंदा है। बहुत लोग इसमें फंसेंगे, जिनको मनीष रंजन ने इस धंधे में लाभान्वित किया है, आनंद दिया है, अब उस सारे लोग फंसने के लिए तो सारे लोग एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। और सीबीआई पर पहले से ही दामन पर दाग है कि कोई केस बिहार का है जो क्लियर नहीं कर पाया। एक प्रायोजित हत्या है और इसमें बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं, चाहे अफसर हो, नेता हो या बिजनेसमैन हो, फंस रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नीट छात्रा कांड को लेकर कल अदालत में सुनवाई हुई है, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, क्या वहां पर हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल लीगल विचार को आम जनमानस में ले जाने के लिए मुझे आपने बुलाया, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रही बात कल जो नीट छात्रा से जुड़ा हुआ मामला था और मनीष रंजन जो अभियुक्त है उसके बेल सुनवाई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो सीबीआई के वकील का प्रदर्शन था, बड़ा ही अमानवीय प्रदर्शन था। अब एक चीज़ मैं ये जानकारी में आना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो सीबीआई के वकील थे कि नहीं थे, यह भी एक संशय का विषय है। क्योंकि जो एक लेडीज वकील वहाँ पर मनीष रंजन के बेल मांग रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे कि ये हमारे सीनियर हैं, तो फिर सीबीआई कैसे उनके सीनियर हो सकते हैं? तो वहाँ भी हमको इस केस में लोचा लगा और मैं संयोगवश कल गया था, क्योंकि इस केस को मैं शुरू से देख रहा हूँ। आप लोग सारे मीडिया कर्मी जानते हैं, बिहार की आम जनमानस जानती है, तो मेरे मानवता जो थी खासकर वो धिक्कार रही थी कि आप इस केस में क्यों नहीं गए, तो कल मैं गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि केस का जो रूप देखने से लगता है तो यह क्लियर होता है कि एसआईटी और सीबीआई दोनों इस केस को चाट गई। हालांकि अभी भी इस केस में बहुत कुछ बचा हुआ है, इस केस को थोड़ा मेकिंग करने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है। और बड़ा ही दुख के साथ, क्षोभ के साथ और मायूसी के साथ मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रशासन ने मनीष रंजन को बचाने का प्रयास किया है, बड़ा ही अमानवीय है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं, बिहार के आम जनमानस नहीं जानती है, आज तक मनीष रंजन को प्रोडक्शन पर भी नहीं लिया गया है। यह दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ा कानूनी जो चेहरा है उस पर धब्बा है। बेउर जेल के जेलर ने प्रोडक्शन में भी नहीं लाया है उसको। दूसरी पहलू है कि मनीष रंजन को आज तक चाहे एसआईटी हो सीबीआई हो रिमांड पर नहीं लिया। तो क्या यह लगता है कि पीड़िता को न्याय मिलने का जो रूप होना चाहिए उसमें यह सकारात्मक पहलू है? नहीं, पटना प्रशासन खासकर एसआईटी और सीबीआई दोनों ने इस केस को मिट्टी में मिला दिया है। सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया है, पूर्ण रूपेण सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है, सब फैब्रिकेटेड वहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने बोला ना कि इस केस को रिपेयर करने की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स को रिपेयर करने की जरूरत है। और अभी नहीं, मैं आपको एक दो दिन के बाद एक और बहुत बड़ा कानून से भी गलती हो रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उस पर अध्ययन मैं कर रहा हूं, अभी सेक्शन देख रहा हूं। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उस पर अध्ययन मैं कर रहा हूं कि किस सेक्शन के तहत आखिर हम लोग तैयार हों। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई वो तो अमानवीय हुई ही, लेकिन आज पीड़िता के आत्मा के शांति के लिए
और उसके परिवार में माता पिता और उसके जो शुभचिंतक हैं और एक बिहार की बेटी के लिए, देश की बेटी के लिए, दरिंदों को सजा दिलाने के लिए जो आस लगाए बैठे हुए निरीह लोग थे, उनके हृदय में एक गहरा आघात पहुंचने वाला है। क्योंकि सीबीआई का चेहरा, सीबीआई का वकील, वो सीबीआई का वकालत नहीं कर रहे थे, वो मनीष रंजन का वकालत कर रहे थे। और मैं एक चीज इस रूप में दर्शा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल देखा जाए, एक वकील जो गए हैं वो सीबीआई के वकील कह रहे थे अपने आप को, लेकिन अभी तहकीकात करने की जरूरत है कि वो सीबीआई के वकील थे कि नहीं। क्योंकि वहीं पर एक दृश्य आया जो खुद वहां जो एक लेडीज अधिवक्ता जो कर रही थी मनीष रंजन की जमानत की पैरवी, वो बोल रहे हैं कि हमारे सीनियर हैं, लेकिन वहां पर कोई सीबीआई के वकील उस समय नहीं थे। वो सीबीआई के वकील भी बोल रहे थे कि हम सीबीआई से हैं। पूरी प्रशासन को जो तंत्र है वो मनीष रंजन के पक्ष में हो गया है। पूरे प्रशासन एक सिंडिकेट है। देखिए क्या है ना, मैं बार बार पहले बोल चुका हूं कि आप लोग सोनू पंजाबन का नाम सुने होंगे, सेक्स रैकेट का, वो अमेरिका तक लड़कियां भेजता था। तो मनीष रंजन उसी राह पर है। तो अब तो डर लग रहा है कि बहुत लोग इसमें फंसेंगे। जिनको जिनको मनीष रंजन ने इस धंधे में लाभान्वित किया है, आनंद दिया है, अब उस सारे लोग फंसने के लिए तो सारे लोग एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। और मैं आपके चैनल से आम जनमानस के बीच में कहना चाहता हूं कि देखिए, कानून का पंजा बहुत बड़ा पंजा होता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। और जितना भी हो सकेगा मैं इस केस के लिए, क्योंकि शुरू से जब मैं आगे आया हूं तो अंतिम सांस तक दोषी कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, वो नहीं कानून से बच सके, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और इस मुकदमे को मैं लड़ूंगा, निःशुल्क लड़ूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो एक बात उभर कर आ रही है कि जितना बड़ा सिंडिकेट लगा हुआ है, वह एक इतना तमाचा है बिहार जैसे सभ्य राज्य के लिए, देश जैसे सभ्य नागरिकों के लिए, देश में जो निवासी हैं नागरिक, उनके लिए, कि आज तो भाई इस बिहार में किसी की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा अपराधी जो सेक्स रैकेट का धंधा चलाता है, इतना बड़ा अपराधी जिस पर पहले भी कई मुकदमा है मखदुमपुर थाने में, हर्ष फायरिंग का वगैरह का, और उसके वकालत में इतना बड़ा इंटरनल पुलिस अफसर, बड़े बड़े पदाधिकारी और राजनेता पैरवी कर रहे हैं। यह बड़ा ही अमानवीय है और हमारी मानवता शीर्षक का रो पड़ती है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इसमें, और खासकर आपके चैनल से मांग भी करता हूं कि इसमें और वकील लोग जो हैं इस मूवमेंट में आए और पीड़िता को न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़े। क्योंकि जिस तरह से केस को सीबीआई और एसआईटी ने चाट गया है, केस में कुछ जान नहीं है। बहुत मेहनत करने की जरूरत है और उस मेहनत में अकेला नहीं हो सकता है। सारे वकील सोसाइटी से मैं कहना चाहता हूं कि एक बलात्कारी का निकलना मायने नहीं रखता है, एक बलात्कारी को सजा दिलाना मायने रखता है। और मनीष रंजन दरिंदा है, अपराधी है। और ऐसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसआईटी बचाया है, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। सीबीआई कैसे बचाया है उसका उदाहरण दे रहा हूं। आप ये बताइए कि एक 15,000 रुपया का ड्राइवरी करने वाला है मनीष, और आज 55-66 बिल्डिंग का मालिक है पटना में। क्या राज्य सरकार का जितनी भी इंटरनल एजेंसी है उसको आगे आना चाहिए? नहीं, आगे आए। और एसआईटी में अगर थोड़ा सा भी लज्जा होती, न्याय के लिए एक कदम होता, तो आर्थिक अपराध इकाई ही यहीं का है, बिहार का ही है। आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराता कि इसका कहां से पैसा आया, जो इतना संपत्ति है 4 साल में बनाया। क्या आसमान टूटा था का कि नोटों का बंडल गिर रहा था, मनीष रंजन उठा रहा था, चुन रहा था? और जहां जहां सिंडिकेट में मनीष रंजन शामिल है उसको पूछताछ भी नहीं किया गया है। केस को पूर्ण रूप में चाट गई सीबीआई भी। वही चीज जो एसआईटी कर रही थी वही सीबीआई कर दी। इसलिए अभी कोई न्याय का दरवाजा बंद नहीं है। लाख सीबीआई और एसआईटी प्रयास कर रही है। बताइए, खुद सीबीआई के वकील कहते हैं कि हमको बेल देने में कोई आपत्ति नहीं, छोड़ दीजिए उसको, वो तो पार्टी बन गया। मनीष रंजन के प्राइवेट वो मतलब वकील हो गए। तो यह जो घटना है
कल की जो घटना मैंने देखा कोर्ट में, बड़ा ही अमानवीय घटना है, बड़ा ही बिहार को कलंकित करने वाला घटना है। और सीबीआई के बड़े जो अफसर हैं, अपने लीगल जो सेक्टर हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही है। सीबीआई पर पहले से ही दामन पर दाग है कि कोई केस बिहार का है जो क्लियर नहीं कर पाया। सीबीआई एक केस अभी किया है, आपको मैं बता रहा हूं। एक केस यह किया है कि पटना, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट का आदेश था, तो एक सब इंस्पेक्टर ने पूर्व लभर को मरवाई थी, राजेश राय करके एक शिक्षक था, उसको, उसमें सीबीआई उठा लिया। बताइए कितना बड़ा सीबीआई, भाई इसके पास पंजा था, लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड लेवल का केस को इसने सुलझाया। लेकिन एक बिहार स्तर का केस सीबीआई से नहीं सुलझ रहा है, एक ब्लॉक स्तर का केस सुलझ जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई के दामन पर जो दाग लग रहा है, आने वाला समय में बहुत बड़ा दाग होगा। और सीबीआई का इज्जत जो है, प्रतिष्ठा जो है, वो एक बिहार के किसी भी राज्य के जो होम गार्ड होता है उससे भी खराब प्रदर्शन करेगा। उसके जो इंस्पेक्टर जितना अच्छा जांच कर सकते हैं उससे भी घटिया सीबीआई का प्रदर्शन है। एक चीज और ऐसे समझिए कि आज तक मनीष रंजन को प्रोडक्शन पर क्यों नहीं लाया गया? मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस नहीं, न एसआईटी ली है न सीबीआई ली है। सीबीआई उससे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा है। कितना दुर्भाग्य है। तो यह प्रमाणित करता है कि नीट छात्रा हत्याकांड जो है, यह एक प्रायोजित हत्या है और इसमें बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं, चाहे अफसर हो, नेता हो या बिजनेसमैन हो, फंस रहे हैं। और वो लोग अपने फंसने से बचने के लिए एड़ी चोटी एक कर करके सीबीआई को जो कहा जाता था कि यह एक पढ़ा पढ़ाया तोता है, तो पढ़ा पढ़ाया तोता की भूमिका में पेश करवाया है। एसआईटी तो फेल्यूर थी ही, पटना का प्रशासन फेल्यूर था ही। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, खासकर आत्मा की शांति के लिए और उसके परिवारजनों को माता पिता का हक दिलाने के लिए, न्यायिक हक दिलाने के लिए, चैन दिलाने के लिए, सुकून दिलाने के लिए, क्योंकि हत्यारा और दोषी और बलात्कारी अगर पकड़ा जाता, सलाखों के अंदर अगर सड़ता, तो थोड़ा सा आत्मा का तृप्ति मिलता है। लेकिन क्या आम पब्लिक की बात करेगी पुलिस प्रशासन, सीबीआई और एसआईटी? इसने कानून को चैलेंज किया है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। एक संस्था, एक व्यक्ति, एक संस्था है सीबीआई, एक संस्था है बिहार पुलिस, और इसने कानून को चुनौती दे रहा है। प्राइवेट वकील की तरह ये बेल जो है वो मांगती है कि बेल नहीं दे दिया जाए मनीष रंजन को, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज के कल का मैं घटना जो देखा है, बार बार वो महिला अधिवक्ता थी जो कह रही थी कि हमारे सीनियर हैं, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन न था कि वो कैसे उस केस में आए हैं वहां पर। और एक तरफ सीबीआई के भी वो वकील वो बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं भी पॉक्सो पढ़ा हूं, मैं भी पॉक्सो पढ़ा हूं। एक वकील का ऐसी भाषा नहीं होती है। जस्ट लाइक एक क्रिमिनल की भांति वो वहां पर अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। जबकि मैंने ऑनरेबल जो वहां जज थे उनको मैंने कहा भी कि माय ऑनर, ही ट्रीटेड मी एज ए क्रिमिनल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही कह रहे हैं, इस तरह से भूमिका नहीं होनी चाहिए। हालांकि जज साहब ने स्वीकार किया कि ऐसी भूमिका वकील की नहीं होनी चाहिए। तो लड़ाई लड़नी है। और देखिए, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों से, बलात्कारियों से अगर आपको लड़ना है तो थोड़ा कड़ा तो पड़ता है, कठिन मेहनत तो पड़ता है, लेकिन सजा तो होती ही है। कानून से कोई नहीं बच सकता है। और मैं कानून का पुजारी हूं। किसी भी हालत में चाहूंगा कि पीड़िता के हत्या में जो भी सिंडिकेट में, बलात्कार में जो भी लोग शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊं और निःशुल्क दिलाऊं। इस केस में मुझे कोई कहे न कहे, अपना हम हर तरह से आहुति देंगे, हर तरह से कुर्बानी देने के लिए मैं अपने आप से, मेरी आत्मा जो कहती है उसके तहत मैं वचनबद्ध हूं।